ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आपको MGP 004 का सेकेंड चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। ये बुक वैसे बहुत अच्छी है और छोटी और पतली भी है, तो इसे ख़त्म करना आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ने में समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो के थ्रू इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं। आंसर लिखते टाइम ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमेशा पॉइंट्स बनाइए और पॉइंट्स एटलीस्ट आप 7 to 8 तो ज़रूर लिखिए। ये क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, 50 मार्क्स का होगा। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से ये एनालिस किया है और अगर इस हिसाब से भी पेपर इस बार 2 घंटे का ही होता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने पड़ेंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि 4 से 5 पेज लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब सीधा शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गांधी के राज्य के बारे में क्या विचार थे ये एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले देखिए कि गांधी राज्य को अनिवार्य मानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गांधी मानते हैं कि राज्य को आवश्यकता से अधिक शक्तियां प्रदान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में हिंसा को बढ़ावा मिलता है। राज्य केवल एक संरक्षक के रूप में होना चाहिए, उसकी उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन उसके पास अतिशय शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए जिससे वे उनका दुरुपयोग कर सके। दूसरा, गांधी ये मानते हैं कि हिंसा रहित राज्य होना चाहिए। राज्य के पास सैनिक शक्ति ना के बराबर होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति समाज में सुरक्षित महसूस कर सके। तीसरी बात जो गांधी कहते हैं कि सत्ता का, शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसीलिए आपको पता है कि हमारे देश में शुरू से केंद्र और राज्य सरकार थी, किंतु गांधी ने इस बात पर बहुत बल दिया कि शक्ति का विभाजन केवल केंद्र और राज्य के बीच नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी होना चाहिए। और इस तरीके से फिर भारत में त्रिस्तरीय सरकार आती है। पंचायत राज, नगरीय शासन, ये सब गांधी की ही देन है और इसकी उपज विकेंद्रीकरण से हुई है। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि गांधी विकेंद्रीकरण को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि गांधी मतदान पर बल देते हैं। वे मानते हैं कि राज्य के अंदर जो सरकार आए, जिन प्रतिनिधियों का चुनाव हो, वह जनता के बीच से आनी चाहिए और जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। किसी का कोई भी मनोनीत या नामांकित प्रतिनिधि सत्ता में नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधि के माध्यम से ही जनता अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करती है, प्रकट करती है, समाधान की उम्मीद कर सकती है। इसीलिए लोकतंत्र के भीतर चुनाव का होना आवश्यक है। अगला पॉइंट जो गांधी कहते हैं कि जनता को अपनी असंतुष्टि अभिव्यक्त करने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। अपने भावों को, विचारों को सरकार के प्रति यदि वह असंतुष्ट है, वह किसी नीति का विरोध करना चाहती है, तो जनता को यह करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। वह सत्याग्रह के द्वारा, सविनय अवज्ञा के माध्यम से यह कार्य कर सकती है। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो गांधी की मुझे लगती है, वे गांधी जी ये कहते हैं कि पुलिस को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। वे मानते हैं कि व्यक्ति को या समाज को कभी भी अपराधी से नफरत नहीं करनी चाहिए। वे अपराधी को एक बीमार व्यक्ति की तरह देखना चाहते हैं। वे मानते हैं कि जिस तरह एक डॉक्टर मरीज़ को ट्रीट करता है, वह उसकी बीमारी का कारण उस व्यक्ति को नहीं मानता, वह निष्पक्ष होकर उसका इलाज करता है, उसे ठीक करना उसका उद्देश्य होता है। सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि पुलिस का भी यही कर्तव्य होना चाहिए। अपराधी को किसी भी मानसिक या सामाजिक
रूप से पीड़ित करके अपराध को ख़त्म करने का प्रयास करना अनैतिक है। अपराध को अपराध के माध्यम से ही कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। हिंसा को हिंसा ख़त्म नहीं कर सकती। इसके लिए किसी एक पक्ष का अहिंसा के मार्ग पर चलना आवश्यक है। अगला पॉइंट जो गांधी ने कहा है कि गांधी राजनैतिक जीवन में तो राज्य को सीमित शक्तियां देते हैं, किंतु वे आर्थिक पक्ष में राज्य को बहुत अधिक शक्तियां देते हैं। वे मानते हैं कि सभी महत्वपूर्ण भारी उद्योग राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। बिना मुआवजा के राष्ट्रीयकरण करना, अत्यधिक कर लगाने जैसी बाध्यताओं का भी वे समर्थन करते हैं। गांधी आर्थिक जीवन में राज्य को ताकतवर सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि राज्य ये सुनिश्चित कर सके कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग नहीं बनना चाहिए। अगला मैं आपको गांधी के स्वराज्य के बारे में क्या विचार थे या वे क्यों स्वतंत्रता से ज़्यादा स्वराज्य पर बल देते हैं, इस बारे में बताऊंगी। तो गांधी स्वतंत्रता से कहीं ज़्यादा बेहतर स्वराज को मानते हैं, क्योंकि गांधी का मानना है कि स्वतंत्रता का अर्थ है असीमित आज़ादी, और गांधी किसी भी तरीके से असीमित शक्ति को, स्वतंत्रता को समाज के लिए सही नहीं मानते। वे मानते हैं कि समाज में संतुलन होना चाहिए, शक्तियों का बैलेंस होना चाहिए, और इसी वजह से वो स्वतंत्रता जैसे शब्द को त्याग कर स्वराज्य पर बल देते हैं। गांधी के स्वराज्य में स्वनियंत्रण और स्वशासन जैसी बातें निहित हैं। वे मानते हैं कि व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह स्वयं ही अपने कर्म के प्रति उत्तरदायी हो। उसे किसी बाह्य व्यक्ति की या बाह्य सत्ता की आवश्यकता ना पड़े ये बताने के लिए कि कौन सा कार्य नैतिक है और कौन सा अनैतिक। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी ग्रीन के विचारों से भी काफ़ी प्रभावित दिखते हैं और इसीलिए उन्होंने राज्य का गुणगान नहीं किया। वे मानते हैं कि राज्य की केवल यह भूमिका है कि वह समाज का नैतिक उत्थान सुनिश्चित करे। राज्य का केवल यही कार्य है। और अंतिम बात जो वे कहते हैं कि लोकतंत्र में स्वराज्य की स्थापना के लिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है, राजनैतिक सामाजिक रूप से जागरूक होना आवश्यक है। और इस बात में वे प्लेटो, पेन, जे.एस. मिल की तरह ही उन्होंने समर्थन किया है कि जनता में शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित जनता ही सही मायनों में स्वराज्य की स्थापना कर सकती है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगा।